तो हेलो क्रांतिकारी हो, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीटेक का और बता दीजिए, आपने बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का पूरी डिटेल्स में वीडियो डाल दी है। सर बीटेक की भी बता दीजिए कि किस तरीके से बीटेक के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएं, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज की लिमिट क्या होगी। सर बीटेक में हम कौन सा कोर्स लें, कि किस सीट को हम सबसे पहले एक्वायर करें, हमारे पास प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, सीएस लें, क्या लें सर, कैसे लें, एआई लें, किस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, कितने मार्क्स चाहिए हमें एआई के लिए, कितने मार्क्स चाहिए हमें सीएस के लिए, हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। एज लिमिट क्या होगी बच्चों, एप्लीकेशन डेट कब आने वाली है, क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम किस पैटर्न में होने वाला है। पहले 150 मार्क्स का था, अब कितना हो गया बच्चों, 100 मार्क्स का हो गया है। और याद रखना कि एमयू अभी तक अपना एग्जाम बीटेक का खुद कराती है, आपको जेई देने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट एमयू के लिए बच्चों यही है कि आप जल्द से जल्द अपनी सीट को ग्रैब कर लें और जल्द से जल्द एमयू सदस्य बन जाएं, क्योंकि एमयू के लिए आपको जेई वगैरह देने की जरूरत नहीं है, एमयू खुद का बीटेक कराती है। अगर बात करें बच्चों हम सिलेबस की, सिलेबस क्या होगा, सीट मैट्रिक्स में क्या है, कितनी सीट्स किसके अंदर हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना डिक्रीजमेंट हुआ है, कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका रिजर्वेशन क्या होता है, मतलब क्या है, जैसे जनरल में है, इंटरनल है, सीएस में है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अगर हम बात करें बच्चों इसका एग्जाम सेंटर कहाँ मिलते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, ये सब हम बात करेंगे। और फिर कहाँ है प्लेसमेंट कितना होगा, ये सब हम बात करेंगे इसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि एप्लीकेशन डेट वगैरह इसकी कब आती है। चलो बात करते हैं बच्चों इसकी एप्लीकेशन डेट की। वैसे तो इसकी डेट्स में फ्लक्चुएट काफी रहता है, लेकिन आप लोग जैन से ही एक्टिव हो जाना और जैन से ही एक्टिव होकर बैठ जाना, क्योंकि इसके फ्लक्चुएट का काफी रहता है। कभी जैन के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, तो कभी फैब में आते हैं, तो आप लोग इसको एक्टिव होकर बैठना किस तरीके से फॉर्म आ रहे हैं ना। तो अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी हम जो बच्चों किन किन बच्चों को इसमें एलिजिबल हो पाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जिन लोगों ने 12th पास करा है किसी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, वो लोग एलिजिबल है किसके लिए, एएमयू का बीटेक देने के लिए, या डिप्लोमा फ्रॉम एएमयू। याद रखना इस बात को, बच्चे क्या करते हैं डिप्लोमा कहीं से भी कर लेते हैं और एएमयू में ट्राई करते हैं, तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम ग्रेड हो जाएगी इसके अंदर। इसलिए डिप्लोमा अगर आपने एएमयू से ही करा है तो आप एएमयू का बीटेक दे सकते हैं, लेकिन 12th आप कहीं से भी कर लें, किसी मान्यता यूनिवर्सिटी से कर ले, स्कूल से कर ले, तो आपको आराम से आप एलिजिबल है बीटेक देने के लिए। अच्छा, एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट है हमारे पास 24 के अंडर में बच्चा होना चाहिए। अगर आप 24 के अंडर अंडर में है तो आप बीटेक का इंटरेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका पैटर्न क्या है, अब ध्यान रखना, पहले तो सिंपल ही हम लोग मॉर्निंग में क्लास करा करते थे, लेकिन अब एमयू ने अपना सेल्फ फाइनेंस भी लॉन्च कर दिया है। बस ये है कि जो मॉर्निंग में बैच चलेंगे उसके कंपैरिजन में जो सेल्फ फाइनेंस के बैच चलेंगे उनकी फीस ज्यादा होगी सेल्फ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। अब सीट्स कितनी 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 सीट्स हैं, कैसी कैसी, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर बात करें बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कितने मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है ना। और बात करें इनको तीन कैटेगरी के अंदर, फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33 एंड मैथमेटिक्स में 34 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके अंदर बीटेक के एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। ये दो मोटी मोटी बात है हम लोगों ने समझ ली कि क्राइटेरिया क्या था, क्वेश्चन मार्क्स कितने कितने अब आ रहे हैं इसके बाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। सिलेबस बच्चों को 9th का पढ़ने बैठते हैं, कुछ 12th का ऊपर का पढ़ने बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप 11th 12th का अच्छे से सिलेबस कर लिए। बहुत से बच्चों का कहना है सर ये है सर बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है वो भी बीटेक के अंदर आती है। तो बच्चों देखो, अगर मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल मैं 33 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ फिजिक्स के, है ना, 33 क्वेश्चन आपको पूरे करके नहीं आने हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन करके आए फिजिक्स के, 25 करके आए केमिस्ट्री के, और 25 करके आए इसके मैथमेटिक्स के, आपका नाम कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पूरे 33 क्वेश्चन फिजिक्स से करने हैं, पूरे केमिस्ट्री करने हैं, पूरे मैथमेटिक्स करने हैं, नहीं। आपको सिर्फ कितने कितने क्वेश्चन करने हैं, 25-25 क्वेश्चन करने हैं आपके तीनों सेट के, और आपका नाम अच्छे से अच्छे ब्रांच में आपको मिल जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन करने से पहले ये चीज समझना कि छोड़ना किन क्वेश्चन को है। तुम छोड़ना सीख गए फिर हम तुम्हारा सिलेक्शन खुद बहुत आराम से हो जाएगा। क्यों, हम लोग करते क्या है, पहले एक क्वेश्चन पकड़ लिया, उसको करा 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, अरे 2 मिनट हो गए, 2 मिनट फिर बोलते हैं कि मुझसे नहीं आएगा। अरे भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, लेकिन 2 मिनट तुम्हारे खराब हुए नहीं हुए। पहले ये समझो किन क्वेश्चन को हमें छोड़ना है और किन क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर क्राइटेरिया याद हो, क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि सीट्स किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स हैं। अब बच्चों को बोलते हैं हर ब्रांच की सीट बराबर होती है, ऐसा नहीं है।
कुछ ब्रांच में सीट ज्यादा है, कुछ ब्रांच में सीट्स कम है। जैसे मैंने कहा था बच्चों, एआई की जो फीस है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच से। अच्छा ध्यान रखना, मैंने कुछ अपने हिसाब से जो बच्चों की चाहत होती है कि हमारा इसमें एडमिशन हो जाए, ये ब्रांच मिल जाए, तो ब्रांच की कैटेगरीज को मैंने भी ऐसे रखा है। जरा देखो, एमयू बीटेक में 2025 में जो ब्रांच है रेगुलर कोर्स के लिए, अभी हम सेल्फ फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो बच्चों पहले देखो, मेरा जो अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट अच्छी, मुझे सीएस अच्छा लगता है, तो मैंने सबसे ऊपर उसको लिख दिया है। उसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है, जितना स्कोप के हिसाब से मैंने ये ब्रांच को फिटअप करा है स्टेप बाय स्टेप करके। तो बच्चों सीट्स कितनी है इसमें? 50 सीट्स हैं। बात करें हम इसकी एआई की, 25 सीट्स हैं। चलो देखो इसके अंदर भी। और बात करें बच्चों ई की 60 सीट्स हैं, एमई की मैकेनिकल की 90 सीट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखो जरा, सीई में 60 सीट्स हैं, केमिकल में 30 सीट्स है। तो जो सीट जो है फूड टेक्नोलॉजी में 25 है ना। सिविल, अब तो बच्चों इसमें देखो सीई में तो कितनी बच्चों हमारे पास 25 है ना। और यहाँ देखो, यहाँ इसके अंदर ऑटोमोबाइल में कितनी है बच्चों हमारे पास 25 सीट दे रखी हैं। अच्छा ध्यान रखना, ऑटोमोबाइल का अब जो क्रेज आने वाला है, अभी तो खैर नहीं, जो ईवी वाली बाइक्स आ रही है ना, जो कार आ रही हैं, उसका क्रेज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा है। तो अगर मैंने उसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक कोई क्रेज इतना था नहीं, लेकिन जो अब मैं देख रहा हूँ उसको, तो धीरे धीरे ईवी वाली जो मोटर कार्स आ रही हैं, तो जो उसका भी क्रेज बढ़ रहा है। तो ये नहीं कि आप ये समझे कि सर ने उसको लास्ट में रखा है, उसको हाथ भी ना लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अभी सबसे अच्छा जो रहता है बच्चों, आपका एआई का चल रहा है दौर, और क्या चल रहा है बच्चों, इसका तो हमेशा ही रहता है हमारे पास, है ना। तो सबसे ज्यादा मार्क्स भी, अगर आपको कम से कम 100 मार्क्स में से आपको 55 से 60 मार्क्स चाहिए मेरे बच्चों, किस क्या प्राप्त करने के लिए? सीएस को प्राप्त करने के लिए। तो इसको ध्यान रखना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी कमेंट बोल देना, मैं इसकी पूरी पीडीएफ भी दे दूंगा। और मुझे कमेंट जरूर करना किन बच्चों को क्या क्या चाहिए, इनकी चाहत क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की चाहत है मुझे सीएस चाहिए, किसी की एआई है, तो आप कमेंट जरूर बोलना, सर मेरा नाम ये है, मुझे सीएस चाहिए, सर मेरा नाम ये है, मुझे एआई चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा, मुझे ऐसा आइडिया हो जाएगा जो मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मान्यता को मैं यहाँ पे लिखा है कि वो भी आप लोग वही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। चलो बच्चों आते हैं किस पे, सीट्स पे आते हैं हम लोग, है ना। देखिए अब बात करते हैं किसकी, सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में कौन कौन से ब्रांचेस हैं और कितनी कितनी इसमें सीट्स अवेलेबल है। आराम से देख लो बच्चों, सीई की 8 है, ईसी की 7 है, इसकी 10 है, केमिकल की है, पेट्रो केमिकल की है। लेकिन हाँ, सोचो कहना इधर एआई में है, एआई में है या नहीं है, तो बच्चों एआई में अभी सेल्फ फाइनेंस की नहीं है। हो सकता हो 2026 में कुछ ब्रांच आने की प्रोबेबिलिटी है। जितना मुझे सर्वे मिला, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, वो इनके बारे में निकल पाया था। लेकिन हो सकता है एआई हो, ये सेल्फ फाइनेंस में आ जाए, लेकिन अगले साल प्रोबेबिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हुए देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने बताया था ना, एआई का देखो फी कितना है बच्चों, बहुत ज्यादा है। सीएस का फर्स्ट ईयर का फी ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना बच्चों। चैनल से बने रहो। मेरा दोस्त था, उसने क्या करा, फर्स्ट ईयर करा, उसने उसने फर्स्ट ईयर करा सीएस से, उसने फीस जमा करी, उसकी स्कॉलरशिप आई थी 35,000, 35,000 रुपए फीस आई थी, फर्स्ट स्कॉलरशिप आई थी फर्स्ट ईयर की। और सेकंड ईयर में 15-15 दोनों दोनों साल के अंदर उसकी स्कॉलरशिप आई थी। तो सोचो इतना वो उसने जमा भी नहीं करा है, इतना उसने प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव था। पूछा पाछी हम लोग ग्रुप में बैठे करते थे, तो पूछता रहता था, सर हम मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बात करी आपसे। तो बच्चों याद रखना इसके कितनी सीट्स है और कितने कितने फर्स्ट ईयर में फीस जाएगी, और सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कितनी कितनी फीस जाएगी, पहली बात। अगली बात ध्यान रखना इस चीज को कि जो भी हमें स्कॉलरशिप फॉर्म आते हैं वो जरूर भरने हैं, उसके ब्याज पे पूरी पूरी फीस हमारे पास लौट करके आ जाती है। अब कैसे बनने हैं, कब डेट आएगी, कैसे आएगी, आप चैनल के माध्यम से बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। चलो आगे आते हैं। देखो सेल्फ फाइनेंस की जो ब्रांच है उनकी फीस क्या है, देखो बच्चों 1 लाख में पहुंच रही है, 1 लाख में पहुंच रही है बच्चों, 1 लाख में। जो फीस हमारे पास कुल मान्य था, जो रेगुलर ब्रांच में 25,000 रुपए है, तो सेल्फ फाइनेंस में इतना ज्यादा फीस अंतर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और जो लोग इंटरनल होना चाहते हैं तो भाई सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं, तो एमयू को भी आप इंटरनल सदस्य जरूर बन जाएंगे, लेकिन फीस का ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, बात करते हैं मुझे कट ऑफ कितना जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, सीएस का कट ऑफ देखो कितना जा रहा है, 55 प्लस नंबर चाहिए, समझ रहे हो, 55 प्लस नंबर चाहिए जब जाकर तुम सीएस को प्राप्त कर पाओगे। तो एआई देखो जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस लगाया था, देखो वही सीक्वेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कितना कितना इसमें सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो याद रखना कि इसका सीक्वेंस कितना है। कुल मिला के बात करो, आप टारगेट सेट कर लो माइंड के अंदर, मुझे 70 मार्क्स लाने हैं, हर हाल में 70 मार्क्स लाने हैं। क्राइटेरिया याद रखना, 25-25% से क्वेश्चन करने हैं, एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। चलो आगे आते हैं।
और जो बात करते हैं कि भाई इसमें कोटा किस चीज का है, किस चीज का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हम जानते ही हैं। सबसे अच्छा किसका कोटा होता है बच्चों? इंटरनल का। जो बच्चे इंटरनल होते हैं उनकी सीट पहले से रिजर्व रहती है। और फिर जो मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं, ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सीएस में आते हैं, तो उनकी सीट से अलग से भी और रिजर्व रहती है। ठीक है ना। तो उस ये स्पोर्ट कोटा बच्चों आपका अलग है ना। सीई कोटा अलग है। चाइल्ड और एलुमनाई का कोटा अलग है। तो ये सब कोटे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसके बिहाफ पे जो हम लोग आप लोग मान लो किसी के कैटेगरी में आते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल, आपको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा उसकी पॉलिसी भी लिख दी है। तो आओ नेक्स्ट पे आते हैं। बात करें बच्चों एग्जाम सेंटर हमारा कहाँ कहाँ मिलेगा, तो देखो एमयू के जो सेंटर हैं वो 3 है हमारे पास। मुर्शिदा है, अलीगढ़ है, तो वहां भी पढ़ सकता है। और इनके अलावा हमारे पास बीटेक बिहार का जो पेपर होगा वो अलीगढ़ है, लखनऊ है, पटना है, न्यू दिल्ली है, श्रीनगर है ना। ये केरला के अंदर है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये भी आप अपने आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ का सेंटर पढ़ सकता है हमारा। तो स्टूडेंट ये पूरी कहानी थी हमारे पास अबाउट द बीटेक। और लोग बच्चे यार बीटेक करेंगे क्या? अरे करेंगे नहीं, खूब कमाओगे। जरा देखो ना, अगर हम बात करें 2024 के जो पैकेज उड़ाया है सबसे ज्यादा अमेजोन कंपनी ने, वो कितना दिया बच्चों? 1.32 करोड़ का पैकेज दिया है। ठीक है ना। और एवरेज पैकेज की बात करें, अगर बच्चों अगर किसी बच्चे की बात करें कि मन सालाना उसको एवरेज पैकेज लो से लो कंपनी भी अगर बुलाएगी, आराम से 50,000 महीना उसको आराम से दे देगी। है ना। तो बीटेक करने के बाद ये नहीं कि आप घर बैठेंगे या वो करेंगे। तो बच्चों आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं कि बीटेक करने के बाद। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, आपको ब्रांच अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, मार्क्स आपको अच्छे डालने पड़ेंगे, कभी कोई गलती आप नहीं करेंगे और आगे भविष्य में भी खूब तरक्की करेंगे। तो बच्चों ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करना। सर हमें अब आगे ही इस वीडियो के बारे में बताइए या किसी और वीडियो के बारे में बताइए। जब तक अपने वीडियो को पूरा देखिए, और कोई डाउट्स हो, कोई कमेंट हो, जरूर कमेंट करिए। आपके कमेंट से हमें तो ताकत मिलती है, वीडियो बनाने की शक्ति मिलती है। तो जरूर कमेंट करा करिए।